नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आज लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसका संपन्न मिस सृष्टि पांडे जो बीएड कर चुकी हैं और बहुत ही होनहार छात्रा हैं, और मैंने इनको निर्वाचन अधिकारी बनाया था। इनके हाथों से आज चुनाव संपन्न हुआ और मैं लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव चुना गया। और कमल नयन विश्वकर्मा राष्ट्रीय महासचिव, बचन सिंह करौतिया राष्ट्रीय महासचिव, आद्या प्रसाद शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कमल नयन विश्वकर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देवेंद्र कुमार शर्मा राष्ट्रीय सचिव और दुर्गेश्वर सर विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव, राम केवल यादव राष्ट्रीय सचिव, विशोक विश्वकर्मा राष्ट्रीय संगठन मंत्री, फारूकी मंसूरी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और नरेश कुमार सेन राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सभा, ये सब लोग चुनाव निर्विरोध चुने गए और आगे जो पद है उसको मनोनयन होगा। लोक समाज पार्टी का क्या एजेंडा है? लोक समाज पार्टी का एजेंडा संविधान सम्मत सरकार केंद्र में और राज्य सरकारों में बनवाना, जिससे लोगों को संविधान के हिसाब से न्याय मिल सके और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छे रोजगार, यानी जो संपत्ति राष्ट्रीय से प्राइवेट की गई है उन सबको लोक समाज पार्टी पुनः राष्ट्रीयकरण कर दी गई। और 1992 के पहले जितनी भी सरकारी संपत्ति हर साल 2, 3, 4 कारखाना लगाए जाते थे, उसको हम पुनः चालू करेंगे। हर साल 2, 4 कारखाना बनवाएंगे। जो इंडस्ट्रीज बंद है उसको चालू किया जाएगा और जो पद खाली हैं पूरे देश में, चाहे सेंटर में, राज्यों में, जहाँ जहाँ लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उनको 6 से 7 महीने के अंदर में जो लीगल प्रक्रिया उसके तहत भरे जाएंगे। और जो ठेके वाली पद है, जो पद सरकारी कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको कभी भी ठेके पर नहीं दिया जाएगा। ऐसा लोक समाज पार्टी का विजन है। 2023 में भी 6 राज्यों में चुनाव और 2024 में लोकसभा जी हाँ। ऐसे में आपकी पार्टी किन राज्यों में चुनाव लड़ने वाली है और लोकसभा कहाँ लड़ने वाली है? देखिए, लोक समाज पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इन राज्यों में चुनाव अच्छी तरह से लड़ेगी और मुझे विश्वास है वहाँ की जनता को कि इन तीनों राज्यों में विधायक जरूर चुन के भेजेगी। और हमको छत्तीसगढ़ में उम्मीद है कि वहाँ पर लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके मुखिया श्री प्रहलाद साहू जी होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल होता है जो बिल्कुल भी मतलब इतना हो रहा है कि रोजगार को लेकर, उसमें आपकी पार्टी क्या दिखाएगी? देखिए, रोजगार के लेकर के हम अभी आपके सामने बोले हैं कि जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उसको हम विदिन 1 ईयर में फिर से राष्ट्रीयकरण कर देंगे। तो जो सरकारी नौकरी का अधिकार आज लगभग ख़त्म सा हो गया है, वो पुनः बहाल हो जाएगा। और हर साल 1992 की तरह 2, 4, 5 जो भी संभव है सरकारी कारखाने लगवाए जाएंगे और जिससे सरकारी नौकरी लोगों को मिले। और जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लोग फिर से चालू करेंगे, जिससे लोगों को अपना रोजगार मिले। और जो पद परमानेंट होंगे, कभी नहीं ख़त्म हो सकते हैं, उनको लोक समाज पार्टी ठेके पर कभी भी नहीं देगी, बल्कि आने वाले समय में ठेके पर जो प्रक्रिया है उसको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। सर, आप जैसे देख रहे हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, हम देख रहे हैं कि राजनीति पर जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है और जो जाति को लेकर, धर्म को नाम को लेकर राजनीति है, तो ऐसा कब होगा हमारे समाज में जब राजनीति काम के लिए प्रति होगी कि हमने क्या काम किया, रोजगार कहाँ से हमने पैदा किए, क्या हमारी व्याख्या है, इसके कब होगा सर? देखिए, आप लोक समाज पार्टी के गूगल में वेबसाइट में जाइए, लोक समाज पार्टी का 15 विजन
निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड कर दिया गया है, जिसमें नौकरी और शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें जो कि किसी भी पार्टी के विजन में नहीं है, कि लोक समाज पार्टी का जो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज आज कोलिजियम व्यवस्था के माध्यम से हैं। लोक समाज पार्टी वो है परीक्षा के माध्यम से करवाएगी, जो पास होगा वो हाई कोर्ट जज बनेगा। आज जो अपने अपने भाई भतीजावाद को कर दिया जाता वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और यूँ समझिए कि कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा तो सत्ता में बने रहना चाहती है और झूठ का पुलंदा कर रही है, कांग्रेस और जो स्थापित पार्टियां हैं किसी भी पॉइंट पर वो नहीं बताइए कि हमारा एजेंडा क्या होगा भविष्य में। लोक समाज पार्टी स्पष्ट, जातिवाद मैंने आपसे बात की, कब खत्म होंगी चीजें? देखिए, जब आप जनता के बीच में अपनी संविधान के हिसाब से बात करेंगे, उनको वास्तव में रोजी रोटी की गारंटी देंगे, अपने स्वास्थ्य की गारंटी देंगे, तो जनता जो आज मंदिर मस्जिद मुद्दे पर भटक गई है वो वहाँ से हट जाएगी। और जब हटेगी तो भारतीय जनता पार्टी खिसक जाएगी, और जब खिसकेगी हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। शिक्षा में बात करते हैं, 12वीं तक की जो पढ़ाई है गरीब बच्चे बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, मगर उसके बाद की जो पढ़ाई है वो इतनी महंगी है, आप उसको किस तरीके से सस्ती करेंगे? देखिए, आप ये जान लीजिए, लोक समाज पार्टी के विजन में जाइए गूगल पे, हमने ये लिखा है कि जितने भी सरकारी अस्पताल, स्कूल जो भी हैं वो तो रहेंगे, लेकिन प्राइवेट जितने भी लोग बनाए हैं, जिस समय वो बना होगा उनका हम रजिस्टर मंगवा लेंगे, और रजिस्टर मंगवा करके देखेंगे भाई उनकी आमदनी कितनी थी। तो वो आमदनी टैली नहीं करती है तो चाहे वो मेडिकल हो, प्राइवेट हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हो, एमटी, फेमटी जितने भी हैं सबको राष्ट्रीयकरण कर देंगे। और जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो लोगों को पढ़ाई का अच्छा हो जाएगा, उनको कम फीस लगेगा। और ये देख लीजिएगा, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल चलावे या ना चलावे, सभी को यूजीसी के अंडर में हम गवर्न करवा देंगे, स्वायत्ता किसी को नहीं रहेगी, और एक निश्चित मापदंड होगा फीस का, जो कि आम जनता का बेटा वो फीस को वहन कर सके। इस तरह से शिक्षा हमारी चलेगी। सर, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका क्या मकसद है? देखिए, इस आप लोगों के माध्यम से लोक समाज पार्टी यह जनता के बीच में ले जाना चाहती है कि आने वाला समय आप लोग सतर्क हो जाइए, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे मत जाइए। अगर आपको अपना संविधान बचाना है, सरकारी नौकरी बचाना है, ठेके का निजीकरण खत्म करना है, रेलवे जितनी भी हैं ये सरकारी जो प्राइवेट होने जा रही या हो चुकी हैं, इनको फिर से सरकारी करवाना है, तो आपके पास विकल्प यह है कि लोक समाज पार्टी के साथ जुड़ें और लोक समाज पार्टी की सरकार बनवाएं। हम जो चीज़ हमारा एजेंडा निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है उससे हम कैसे अलग हो सकते हैं? वो तो कोई भी देश का नागरिक मेरे के लोक समाज पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता कि आपने ठगी का काम किया है, दूसरी पार्टियां के खिलाफ नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने ये एजेंडा रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। जी सर, पहले सब पार्टियां बोलती हैं कि हम ऐसा करेंगे, बाद में एक ही आता है, वो होता फंडिंग, कि भाई मेरे पास फंड नहीं है, मैं कैसे करूं? इसलिए आपका क्या विचार है? देखिए, लोक समाज पार्टी जनता के बीच में अभी जो आप लोग लोक समाज पार्टी की सरकार बनवाइए, और फंड की जो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं उनसे मदद मांग रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं और देंगे भी। और जो आज जो फंड जो हो, जो अभी नरेंद्र मोदी की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और ख़ास करके जो है निर्वाचन आयोग, ये सब जो हैं अपना ये कर रहे हैं। किस कारण? यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जब कहा जाता है कि इन्होंने शराब में अपना घोटाला करके पंजाब में चुनाव लगाए हैं पैसा, तो मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, उनके भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि अभी शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले वहाँ पर करोड़ों रुपया
बल्कि अरबों रुपया जाएगा। वो जनसभा किए हैं, वो किस पैसे से आया, कहाँ के पैसे से आया है? और नरेंद्र मोदी जो हेलीकॉप्टर और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, वो किसके पैसे से आया है? तो आप लोग भी वही कर रहे हो। जो पहले आप दुरुस्त नहीं हो तो दूसरे को कैसे दुरुस्त कर रहे हो? लोक समाज पार्टी इसको खत्म करने के लिए जस्टिस VM तारकुंडे का एक रिपोर्ट है 1978 में आया था कि उसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाए, और सरकारी फंड से जब चुनाव होगा तो जो सरकारें बनेंगी चाहे लोक समाज पार्टी के, तो जो कारपोरेट घराने आज लूट रहे हैं उनको लूटने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो आज नेक पुरुष, जेंटलमैन जितने भी लोग हैं, साहसी लोग, देश को एक अच्छी सेवा देना चाहते हैं, इस महंगी चुनाव के कारण नहीं लड़ सकते हैं, तो जब सरकारी फंड से होगा तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। और ये भी जान लीजिए, लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही ये जितने भी अपराधी हैं, डाकू, कतली, बलात्कारी, ठग, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संरक्षण पाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इनको किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का बनेगा। अंत में कर दो। लोक समाज पार्टी है आपकी, तो नहीं, आप लोगों क्या हमारी नहीं, हमारी नहीं, आप लोगों की पार्टी है जी। पार्टी के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से लोक समाज के पार्टी का संदेश ये है कि एक घबराइए मत, जिसका सूरज चढ़ता है उसका सूरज डूबता है। इंदिरा गांधी एक ज़माने में सूरज चढ़ा था, उनको जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से उनको जेल में डलवाई, और उसके बाद उसको जो प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक, सेकुलर और वेलफेयर स्टेट का है, उसको फिर से बहाल करना है। ये सब चीज़ें वो गायब कर दिए हैं जी। के खिलाफ जो विपक्ष का मोर्चा बन रहा है, क्या आप भी उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? देखिए, यूपी नहीं पूरे देश में जहां भी है, संविधान सम्मत सरकार बनाने के लिए अगर कोई चलेगा, लोक समाज पार्टी उनके साथ रहेगी, बशर्ते वो पार्टी, उसके लोग रेल या जेल में जाने का साहस रखते हैं। एक और सवाल था, ईडी और सीबीआई की भी बात करें तो लोकपाल बिल्कुल लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, लोकपाल के बिल्कुल क्या आपका? देखिए, लोकपाल या जन लोकपाल जो भी है, लोक समाज पार्टी हर हाल में चाहती है कि नौकरशाही, आज जो घूस का मुद्दा है, लालू के पीछे पड़े हैं। मैं इन नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, सीबीआई, ईडी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई पार्षद, विधायक, सांसद होगा जिनके पास अथाह संपत्ति नहीं है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब चीज़ें गलत है ना। और ईडी वगैरह जो है, आज मैं बता दे रहा हूँ, ईडी के आज के पहले जितने मुखिया थे और सीबीआई के थे, एनआई के थे, इनकम टैक्स के जितने भी मुखिया थे, सबके घर में छापा डाला जाए तो अरबों की संपत्ति मिलेगी। ये लोग ऐसा लूटे हैं, और ये लोग, ये जो खुद करप्ट हैं, दूसरे को जाकर के अरेस्ट कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? पहले वो साफ आप दें कि हम ईमानदार हैं जी। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई के लिए तो आपको जस्टिस तारकुंडे की रिपोर्ट हम बता दिए हैं। जब इलेक्शन सरकारी फंड से होगा तो महंगाई रुक जाएगी जी। आप अपना परिचय दीजिए। मैं सृष्टि पांडे, बीएड क्वालिफाई किया हुआ है और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज आपने चुनाव कराया है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव को लेकर? वो लोक समाज पार्टी का आपको चुनाव इंचार्ज थी। मशक्कत ऐसा सच तो कुछ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक नई पार्टी है और उसके बीच में बहुत एक जिम्मेदारी का काम था, और मैंने पूरी शिद्दत के साथ की है, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे। मैम, आपने ये पार्टी को चुनी है, और भी पार्टी थी जी, क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, और मैं, जैसे उन्होंने बताया कि गूगल पर जाकर सर्च करने पे मुझे सारे ही मैनिफेस्टो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, और हमारे लिए बहुत यूज़फुल थे। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो यूथ है हमारे, वो अगर किसी पार्टी से जुड़ जाती है तो आई थिंक वो पार्टी डबल ग्रोथ करती है। तो मुझे आपकी पार्टी भी ग्रोथ की थी। अब मैं दूसरी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। वहाँ भी तो ये तो जुड़े थे। नहीं, उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, और मैं भी समझ रही हूँ, और मुझे यही समझ में आ रहा है, तो मैं यही हूँ। मैम, अभी आप जो लोक समाज पार्टी जो आपने ज्वाइन की है, आप एक युवा है जी, और युवा देश की धुरी है, मतलब किस प्रिपरेशन देखते हैं जो आज भी राजनीति जिस परिप्रेक्ष्य में जा रही है,
और बहुत लोगों का मन उठ रहा है कि मतलब नेताओं से लोगों का मन हो रहा है कि लोग आते हैं, अब माल बनाते चले जाते, तो आप कैसे लोगों को बताएंगे कि हम आपके लिए हम बेहतर काम कर सकते हैं? हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, ये जो काम कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव देखें, हम लालच में क्यों जाएं? नहीं, आप जो लोगों को मतलब कैसे यकीन दिलाएंगे कि जैसे आज जिस दूरी में हमारी राजनीति पहुंच गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे कहाँ मतलब मैं काम बिलीव करती हूँ काम करने पे, और काम करने से ही नाम होगा, और वही पर्सपेक्टिव है मेरा। ठीक है।